आसमान को छूने वाली जिराफ की गर्दन। एक जंगल था। उस जंगल का महाराजा था शेर। वह महाराज जंगल के सारे पशु पक्षियों को बहुत ही प्यार से देखते हुए जंगल का पालन करता था। उसी जंगल में एक जिराफ भी थी। वह बहुत ही शरारती थी। वह पूरा जंगल घूमते हुए सबके मामलों में अपनी टांग अड़ाती और सबको परेशान भी करती। उसे दूसरों के राज जानकर उन्हें कष्ट और नष्ट करते हुए बहुत खुशी मिलती। एक दिन जिराफ सरस के घर की ओर आई। उसी समय में सरस अपने मित्र लोमड़ी को भोजन के लिए निमंत्रण देने पर घर के पीछे ही खाना पकाने में व्यस्त थी। सरस क्या कर रही है देखने के लिए जिराफ अपनी गर्दन को सीधी लंबी करके घर के पीछे की ओर देखी। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गए। सरस पूरा भोजन पकाकर अपने आंगन में आकर अपने मित्र के आने की इंतजार करने लगी। उसी समय में बिना शोर मचाए छुपकर चोरी से सारा भोजन अपनी लंबी गर्दन से जल्दी से खा गई। आखिर में लोमड़ी और सरस ने उसे देख लिया। वे दोनों भूखे होने के कारण उस पर बहुत गुस्सा आया। तुरंत जाकर महाराज शेर को जिराफ के कांडों के बारे में बताए। महाराज शेर ने जिराफ को बुलवाकर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना और भोजन चुरा के खाना ये सब बंद कर दो करके जिराफ को चेतावनी दी। फिर भी जिराफ महाराज शेर की चेतावनी को अनदेखा कर गई। ऐसे भी उसके तेवर नहीं बदले। एक दिन जिराफ आसमान में पेड़ के ढाल के कोने में रहने वाले पक्षियों के अंडे को देखी और अपनी गर्दन लंबी करके उधर से अंडे निकाल दिए और पक्षियों को बिना दिखे छुपा दिया। उन अंडों के बारे में उसे नहीं पता करके बहुत देर तक पक्षियों को सताया। आखिर में महाराज शेर के डांटने पर उन अंडों को वापस कर दिया। इस बार बकरी के घर गई। बकरी आखिर तक ना किसी को बताते हुए अपने बच्चे के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। जिराफ अपनी गर्दन लंबी करके छिपकर घर में हो रहे तैयारी सारी देख ली। सब कुछ जानकर चुप ना रह पाते हुए जल्दी से जाकर छोटी सी बकरी के पास जाकर अंदर उसकी माँ क्या क्या तैयारियां कर रही है सब कुछ बता दिया। वह रात से कर रही तैयारी सब कुछ बता देने पर बकरी को बहुत गुस्सा आया और जिराफ की शिकायत महाराज शेर से की। उसके खांडों से थक कर महाराज शेर जिराफ को एक जगह पर बंदी बना कर रहा, लेकिन जिराफ अपनी बुद्धि से उधर से बचकर निकल गई। उसके बाद भी सबके घरों में झुककर देखती रही। अब जिराफ को एक अच्छी सी सबक सिखाना ही है करके महाराज शेर अच्छे से सोचकर एक निर्णय पर पहुँचे। बाकी के जानवरों को बुलवाकर कहा, जिराफ की शरारतों के कांड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके सारे हद पार हो रहे हैं। तुम्हारे सारे राज जानकर परेशान कर रही है, जिसका कारण उसकी लंबी गर्दन है। इससे ही वह सबके मामलों में अपनी टांग अड़ाती रहती है। इस धूल को तुम्हारे घरों के चारों ओर डालो। वह उधर से भागने तक उसकी गर्दन ऐसे ही लंबी होते हुए बढ़ती ही जाएगी। बोलते हुए महाराज शेर जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन ही जिराफ बिल्ली के घर आकर हमेशा की तरह घर में झुककर देखी। उस धूल पर पैर रखते ही उसकी गर्दन लंबा सा बढ़ता हुआ आसमान को छूना शुरू हुई। इससे जिराफ परेशान होकर डर के उधर से जल्दी से भाग गई। उसके बाद से फिर कभी भी किसी भी जानवर के घर में झुककर नहीं देखी। जिराफ को अच्छी सी सबक मिलने पर जंगल के बाकी के सारे जानवर खुश हुए। इस कहानी की शिक्षा है कि दूसरों के शिकायत से पहले ही अपने बुरे आदतों को छोड़ना ही अच्छा है। जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे।
उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनकी साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार ना मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। भटका हुआ गाय का बच्चा। एक गांव में एक इंसान था। उसके पास एक गाय और उसका बच्चा था। वो उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो सारा दिन पास में एक जंगल में चराने उन्हें ले जाता था। वो उन दोनों को आजाद वहाँ पर छोड़ देता था। उनको वो जगह पता, इसीलिए वो वहाँ निडर होकर खाते थे। शाम में वो अपने घर वापस आ जाता था। वो घर पर भी उनका बहुत ख्याल रखता था। वो उस गाय के दूध को बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। वो उसके प्यार और ख्याल से और ज्यादा भी दूध देती थी। एक दिन उसे घर में कुछ काम होने के कारण वो उनके साथ जंगल नहीं जा सका। उसने बच्चे के गले में घंटी बांध दी और उन दोनों को अकेले ही जंगल जाने के लिए छोड़ दिया। जब वो दोनों जंगल जा रहे थे तो घंटी की बहुत आवाज आ रही थी। उस आवाज से वो दोनों बहुत परेशान हो गए और बच्चे ने माँ से कहा, मेरे गले में ये घंटी क्यों बांध दी है? माँ ने जवाब दिया, अच्छा, ये घंटी तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। कभी अगर तुम हमसे बिछड़ जाओ तो तुम्हें ढूंढने में इसकी आवाज हमारी मदद करेगी। फिर आपके गले में क्यों नहीं है? मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तो मुझे जंगल के रास्ते पता है। मैं अगर गुम हो जाऊँ तो वापस घर जा सकती हूँ, इसीलिए हमारे मालिक ने मेरे गले में घंटी नहीं बांधी है। वो दोनों जंगल पहुँच गए।
चारा चरने के बाद बछड़ा खेलने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसे वो आवाज परेशान कर रही थी, इसीलिए वो अपने माँ के पास बार बार जाता और घंटी निकालने की बात करता। अब माँ की बात ना सुनने पर उसने अपने गले से घंटी उतार दी। कुछ देर वो चारा खाता रहा और कुछ देर वो खेलता कूदता रहता था। ऐसे ही खेलते कूदते वो बहुत दूर निकल गया। कुछ देर बाद वो रास्ता भटक गया और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगा। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? माँ। माँ भी उसे बहुत देर तक ढूंढती रही। कुछ देर बाद वो अकेले ही घर वापस आ गई। गाय को अकेले आते देख मालिक को पता चल गया कि उसका बछड़ा खो गया है। वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए गया। रास्ता ना मिलने पर वो बछड़ा वहीं पर खड़ा होकर रोने लगा। बछड़े को रोता देख एक लोमड़ी ने कहा, ए वाह, क्या कौला और मजेदार बछड़ा है। इस जंगल के जंगली जानवर खा खाकर मेरा मुंह बेसुआद हो गया है। आज इसे खाकर मैं अपने इतने दिन की भूख मिटा लूंगा। इतना कहकर वो उसकी ओर बढ़ने लगी। बछड़े ने उसे अपनी ओर आते देख लिया और वो तेजी से भागने लगा। बहुत दूर तक लोमड़ी ने उसका पीछा किया। बछड़ा भागते भागते अचानक अपने मालिक के सामने आ गया और जैसे ही मालिक ने लोमड़ी को देखा, उसने अपने हाथ की लाठी उस पर फेंक दी। वो लोमड़ी डरकर भाग गई। वो बछड़ा घर वापस आकर अपनी माँ से मिलकर बहुत संतुष्ट हो गया। उसे पता चल गया था कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर जितनी बड़ी गलती की है, उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। अपने मालिक से उसने दोबारा एक नई घंटी अपने गले में बंधवा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बात ना मानने पर हमेशा हमारा नुकसान ही होता है।